गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेकर कुछ स्क्वायर पर ही वर्ड प्रॉब्लम लेकर आए हैं और ध्यान दीजिए। आप लोग भूल गए होंगे शायद, मेरे चैनल का नाम है आर वर्मा क्लासेस 2026। ठीक ना? इसको यूट्यूब में डालेंगे तुरंत आ जाएगा आर वर्मा क्लासेस 2026। मैं इस पर पूरा एक तरफ से एक तरफ वीडियो बना रहे हैं। ठीक ना? स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते जा रहे हैं। आप लोग इसे देखेंगे तो आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगी। आई बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, एक तरफ से एक तरफ। जो भी है थोड़ा सा भी कठिन है उसको हम इस पर दिखा रहे हैं, लगा रहे हैं। आप लोग इसको देखते रहिए और सीखिए। नाम तो जान ही रहे हैं, रवि रंजन वर्मा। यदि कोई प्रॉब्लम है, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नंबर है 8355082457। जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं, लालगंज में ट्यूशन पढ़ाते हैं अपना। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और देखिए आज क्या है, सवाल है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। मतलब ये ऑप्शन दिया गया है, इस तरह के भी आते हैं ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक ना? क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा हो सकता है। तो ये तो होगा नहीं कभी भी, लास्ट में 3 है, ये तो होना नहीं है। अब इसी में से 3 तो चाहे जो हो जाए, ठीक, तो हम लगाकर देख सकते हैं। पूर्ण वर्ग चेक करने का कई विधियाँ होती हैं। देखिए ऐसे हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। ठीक ना? क्या करते हैं, ऐसे जोड़ा बना लेते हैं। अब ये 98 है तो यहाँ पर उतना ही लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो 9 9 जा 81, 9 बार में ले जाते हैं तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। ये 98 है, अगर 10 बार में ले जाते हैं तो 100 हो जाएगा। तो 98 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर भी आंसर है 9 9 9 जा 81। 8 में से 1 घटा 7, 9 में से 8 घटा 1। अब देखिए हमने बताया था जितने बार में ले जाएंगे उसको प्लस कर देंगे, तो 9 9 80, ये 1। तो ये तो होगा नहीं। अगर 1 बार में ले जाएंगे तो 181 आ जाएगा, 1 से 1 1 है, तो ये तो होगा नहीं, कट पिट हो गया। ठीक, चलिए दूसरा चेक करते हैं। 9 7 1, 9701 चेक करते हैं। 9701, तो उस बार तो हम 9 9 81 ले गए थे। अभी ये क्या है, ये भी 9 9 81 जाएगा। ठीक, 6 9 से 8 घटा 7, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर से 01 आएगा तो कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए ये भी कैंसिल, ये भी कट, बचा ये, तो ये तो होना ही होना है। ठीक ना? नाइन नाइन जा 81, 0 1, 9 में से घटा 1, 9 में से घटा 1, 9 9 80। तो
ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। हम आगे नहीं गए, फिर से चेक करते हैं। 9801 9 या 81 हो गया, 8 में 7 घटा 7, 9 में 7 घटा 1, ये 0 1 9 9 18 हो गया। आगे फिर चेक करते हैं, तो 9 बार में ही ले जाएंगे तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 9 या 81 होता है, और कोई टेबल ऐसा नहीं है जो कि लास्ट में हमको 1 कर ले जाए। तो अब देखिए 9 हो गया, इसी में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 9 जा 81 हासिल 8, 9 8 जा 72, 72 में 8 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 के 0 कैरी 1 हासिल 1, 9 1 जा 9, 9 और 8 70। तो देखिए 7 0 1 आ गया, कट हो गया, मतलब टोटल 9 आ गया। अब फिर क्या करते हैं, हम लोग 9 जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो नीचे जरूरत नहीं है क्योंकि आगे कुछ है नहीं। तो कौन सा पूर्ण वर्ग है इसमें से, यही पूर्ण वर्ग है, ये तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कहीं निकालना था, ठीक ना। इसको भी चेक कर सकते हैं, चेक किया था एक बार। 9 9 जा 81, 9 में से घटा 1, 9 में से 8 हो गया, 9 में से घटा 1 0 1 9 9 18। अगर 9 बार में ले भी जा रहे हैं तो वही 1 7 0 1 आएगा, जो कि होगा नहीं आगे, ठीक। तो आंसर कौन सा, ये हो गया। ओके, ऐसे चेक करना है, ये शॉर्टकट मेथड होता है, इसको जानेंगे तो बहुत अच्छा है। अब देखिए अगला सवाल कौन सा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे से यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब एलसीएम जैसे लोग निकालते हैं, उसी तरह से इसको हम करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पेयर नहीं बन पाएगा, एक ऐसा संख्या होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। अब जिसका पेयर नहीं बनेगा तो समझ लो उसी से गुणा कर देंगे, उसमें पेयर बन जाएगा। इस तरह के सवाल आते हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। हमने 2 और 3 4 5 7 से कटने का नियम भी बताया था, और 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं। 6 7 13 होता है, 13 और 5 18, मतलब 3 से 12 में जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर चेक करते हैं 3 से जाएगा कि नहीं, इसको ऐड कर लेते हैं। 2 2 4, 4 और 5 9, मतलब कि जाएगा फिर 3 से। देखिए हमको याद है तो हम पता भी कर ले रहे हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो रूल्स को जितना हम बताए हैं उसको हमेशा दिमाग में रखिए, कटने का नियम। 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से चेक करते हैं कटेगा कि नहीं, 7 और 5 12, 12 3 से कट जाएगा, मतलब ये पूरा 3 से कटेगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब ये 5 से ही कटेगा। अब बताइए, तो इसको अगर हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, दो ठनी का पेयर बना। अगर एक और 3 रहता तो पेयर बन जाता। क्या रहता, अगर 3 एक और रहता तो पेयर बन जाता, मतलब इसी 3 की कमी है। तो हम क्या लिख देंगे, वह छोटी संख्या कौन सा है, 3 है ना। वह छोटी संख्या 3। अब आता है समझ में, वह छोटी संख्या कौन सा है, 3। ऐसे इसको देखिए 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। इसका भी ऐसे ही निकालेंगे।
देखिए लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा, काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा, सॉरी 2 7 जा। अब 147 कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा ना। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब ये 7 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, ऐसा भी हो गया। वन जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। तो इसका हम पेयर बनाएंगे 2 3 इंटू 7 इंटू 7। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। मतलब एक अगर 2 हो जाता और एक और 3 हो जाता तो ये पेयर बन जाता और पूर्ण वर्ग हो जाता। इसका मतलब कि 2 गुणे 3 चाहिए था, 2 गुणे 3 मतलब 6। मतलब वह छोटी छोटी संख्या कौन सा है? 6 है। वह छोटी संख्या कौन सी है? 6 है। आई बात समझ में? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सेना का एक जनरल 5625 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या, ठीक, और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहती है। इसका मतलब अगर 10 ठो ऐसे पंक्ति है, 1 2 3 4 5 ना, 5 ठो पंक्ति है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 पंक्ति है, 4 तिहाई 1 2 1 2 3 4। तो जितने पंक्ति हैं, जितना पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान है। तो प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या भी समान है। अगर 4 ठो पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में 4 4 ठो हैं। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है। 3 से कटेगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। 6 5 11, 11 और 2 13 ना, 13 और 5 15, मतलब 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, 2 है बचा, 3 8 जा 24, फिर 2 बचा, फिर 7 जा 21, फिर 5 जा 50। फिर से करते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं। 8 1 9, 9 और 7, 9 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 5 21, मतलब 21 3 से कटता है, तो 3 3 से कटेगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब तो ये 5 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 625। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5।
3 गुणे 1 3। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, सब में से कठू निकाल लेंगे ना। एक तरह से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक ना। वर्गमूल क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 3 गुणे 5 निकल जाएगा। तो 3 5 जा 15, 5 जा 75, ठीक। कुछ गलत हो गया है क्या? सही है 75। तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या कितना होगा, 75। मतलब एक पंक्ति में टोटल 75 आएंगे, ठीक। और 75 क्या है, पंक्ति भी है। क्या है, पंक्ति भी है। अगर एक पंक्ति में 75 आते हैं तो पंक्ति की संख्या गिन लो, हो गया। आई बात समझे। चलिए इसको देखिएगा, लगाइएगा। धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।